ड्रामा सीरियल मुसाफात आने वाली एपिसोड में महम तो बहुत ज़्यादा खुश होगी जैसे ही दानियाल ने इजहार किया है कि वो शादी कर लेगा, वो अपनी भाई की बेवा को कहीं भी इस तरह नहीं जाने देगा। तो अब तो महम हवाओं में उड़ेगी। लेकिन आप ये भी देखने वाले हैं कि महम ये बच्चा भी ज़ाया कर देगी, क्योंकि महम यही चाहती है कि दानियाल से उसका जल्द अज जल्द निकाह हो जाए और निकाह होने के बाद उसका दानियाल से ही बच्चा हो, ताकि वो उस बच्चे के नाम पर सारी की सारी विरासत हड़प कर सके। तो जो होगी महम वो तो डॉक्टर को पैसे दे देगी और उसे कहेगी, जब दानियाल उसे चेकअप करवाने के लिए जाएगा, डॉक्टर से कहेगी कि तुम कह दो कि इस बच्चे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये बच्चा हमें ज़ाया करना पड़ेगा। अगर ये बच्चा ज़ाया ना हुआ तो माँ की जान भी जा सकती है। डॉक्टर दानियाल से यही बात करेगी कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस प्रेगनेंसी में, तो ये प्रेगनेंसी आप ज़ाया कर दें तो अच्छा होगा। माँ की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, कंफर्म है कि माँ की जान जा सकती है। अब दानियाल जो होगा वो तो डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि वो अपने भाई का बच्चा भी नहीं गिराना चाहता, मतलब ज़ाया करवाना चाहता, और अब वो महम को भी खोना नहीं चाहता, क्योंकि उसे तो शुरू से ही तेज़ तरार महम जैसी ही लड़की चाहिए थी, रिमशा जैसी सादी लड़की नहीं। दानियाल ये बच्चा ज़ाया करवाने के लिए इजाज़त दे देगा डॉक्टर को, और स्टाम्प पर साइन भी करके दे देगा। लेकिन जैसे ही नहीद बेगम को पता चलेगा वो तो बहुत ज़्यादा खफा होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके बिलाल की आखिरी निशानी भी ख़त्म हो जाए। दानियाल कहेगा अपनी माँ से कि मामा, अगर ये बच्चा ज़ाया ना होता तो महम की जान चली जाती। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जो मिनाहिल होती है वो तो अब खुश भी रहने लगी है। खुश के साथ साथ जब भी उसे अपने भाई की याद आती है तो बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि रिमशा का घर भी उजड़ने वाला है, तो वो तो अब बहुत ज़्यादा रिमशा को लेकर सैड हो जाती है, क्योंकि रिमशा ही एक वाहिद लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा मिनाहिल का ख्याल रखती है। भाभीयों में और भाइयों में बिलाल था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी बिलाल के साथ भी बहुत बुरा हुआ, वो इस दुनिया से चला गया। और अब रिमशा की बारी है। ये महम की बच्ची जो है ये रिमशा को यहाँ पर एक मिनट भी नहीं टिकने देंगी। जैसे ही इसका निकाह हो जाएगा तो ये तो रिमशा को या तो जहर खिला के मार देंगी या इस घर से धक्के देकर निकाल देंगी। रिमशा बेचारी जो है उसने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। और नहीद बेगम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रिमशा इस घर से जाए। महम निकाह कर लेगी दानियाल से, और निकाह भी कोर्ट में करेंगे, क्योंकि घर वालों के सामने बिल्कुल भी दानियाल टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि ना तो रिमशा मानेगी, ना ही नहीद बेगम और ना ही मिनाहिल। तो कोर्ट में निकाह करके जब आ जाएंगे तो सारे लोग देखकर शॉक रह जाएंगे, और रिमशा का हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। रिमशा तो बहुत ज़्यादा रोएगी। इस तरह रिमशा की तबीयत ख़राब हो जाएगी और रिमशा गिर जाएगी। तो रिमशा को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा तो डॉक्टर बताएंगे कि रिमशा को तो बेबी होने वाला है, रिमशा माँ बनने वाली है। अब माम तो और ज़्यादा खुद को अनसिक्योर फील करने लगेगी, और दानियाल का जो है माइंड मोड वो जो है डाइवर्ट हो जाएगा। वह बहुत ज़्यादा खुश होगा कि उसका बच्चा होने वाला है रिमशा से। माम एक बार ये बिलाल का बच्चा गिराकर दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकेगी। माम का गरूर जो है वो खाक में मिलकर रह जाएगा, और रिमशा को अल्लाह एक बार फिर ऊपर उठाएगा, और दानियाल की मोहब्बत सारी की सारी रिमशा की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी।